हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो पहली बार पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक का ट्रैक कैसा है, कितना लंबा है, रास्ते में क्या क्या सुविधाएं मिलती है और यात्रा कैसे पूरी करनी चाहिए। इसीलिए आज हम आपको गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैक की पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी कितनी है। तो दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की कुल दूरी लगभग 16 से 18 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। यहीं से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। जब आप गौरीकुंड पहुंचते हैं तभी से असली ट्रैक शुरू होता है और धीरे धीरे चढ़ाई करते हुए श्रद्धालु बाबा के धाम तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रैक का रास्ता कैसा होता है। तो यह रास्ता पूरी तरह पहाड़ी है और कई जगहों पर चढ़ाई भी होती है। इसीलिए इस यात्रा में धैर्य और शारीरिक तैयारी दोनों बहुत जरूरी होते हैं। रास्ता अब पहले की तुलना में काफ़ी बेहतरीन बना दिया गया है। कई जगह चौड़ा रास्ता, रेलिंग और सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को ज़्यादा परेशानी न हो। अब समझ लेते हैं कि इस ट्रैक को पूरा करने में कितना समय लगता है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य गति से चलता है तो आमतौर पर 7 से 8 घंटे के बीच यह यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप आराम से चलते हैं और बीच बीच में रुकते हैं तो इसमें 10 घंटे तक भी लग सकते हैं। इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल न करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। अब बात करते हैं रास्ते में पड़ने वाले मुख्य पड़ावों की। जब आप गौरीकुंड से यात्रा शुरू करते हैं तो रास्ते में कई छोटे छोटे पड़ाव आते हैं जहां श्रद्धालु थोड़ी देर रुक कर आराम कर सकते हैं। इन जगहों पर आपको चाय, नाश्ता और साधारण भोजन भी मिल जाता है। इससे यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि लगातार चलना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। अब बहुत सारे श्रद्धालु यह भी पूछते हैं कि अगर कोई पैदल नहीं चल सकता तो क्या विकल्प है। तो आपको बता दें कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाने के लिए घोड़ा, खच्चर और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध होती है। जो श्रद्धालु बुजुर्ग हैं या पैदल यात्रा करने में कठिनाई महसूस करते हैं, वे इन सुविधाओं का उपयोग करके भी धाम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कुछ श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा का भी उपयोग करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की सेवा अलग स्थानों से चलती है और इसके लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। अब बात करते हैं रास्ते की सुविधाओं की। तो यात्रा मार्ग पर जगह जगह आराम करने के लिए शेड, बैठने की जगह, पानी की व्यवस्था और मेडिकल सहायता भी उपलब्ध रहती है। प्रशासन की कोशिश रहती है कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान ज़्यादा परेशानी न हो। लेकिन इसके साथ ही यात्रियों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बहुत तेज गति से ना चलें, बीच बीच में आराम करते रहें और शरीर को थकान से बचाएं। अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी ट्रैक शुरू करें ताकि शाम होने से पहले आप धाम तक पहुंच सकें। अब एक और ज़रूरी बात, मौसम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है, इसीलिए यात्रा के दौरान अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट और ज़रूरी सामान जरूर रखें। जब श्रद्धालु इस पूरे ट्रैक को श्रद्धा और धैर्य के साथ पूरा करते हुए अंत में हिमालय की गोद में स्थित पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल पहुंचते हैं और बाबा केदार के दर्शन करते हैं तो उस समय उनकी सारी थकान दूर हो जाती है और मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है।
अब दोस्तों एक और ज़रूरी बात के बारे में भी जान लेना चाहिए। जब आप गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए ट्रैक शुरू करते हैं तो रास्ते में कई जगह ऐसी मिलती है जहां आप थोड़ी देर रुक कर आराम कर सकते हैं। यात्रा मार्ग में जगह जगह छोटे छोटे ढाबे और दुकानें होती हैं जहां से आपको चाय, पानी, मैगी, बिस्किट और हल्का खाना मिल जाता है। इसीलिए यात्रा के दौरान पूरी तरह खाली पेट चलने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा रास्ते में कई जगह मेडिकल सहायता की व्यवस्था भी रहती है। अगर किसी श्रद्धालु को अचानक तबीयत खराब महसूस होती है या ज़्यादा थकान होती है तो वहाँ प्राथमिक उपचार मिल सकता है। प्रशासन यात्रा के दौरान मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। अब बात करते हैं ट्रैक के दौरान बाथरूम और टॉयलेट की सुविधा की। तो यात्रा मार्ग में कई जगह प्रशासन की ओर से कॉमन टॉयलेट और रिटायरमेंट टॉयलेट बनाए जाते हैं। हालांकि यह हर कुछ दूरी पर नहीं होते, इसीलिए श्रद्धालुओं को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जहां सुविधा उपलब्ध होती है वहीं उनका उपयोग करना चाहिए और आसपास की जगह को साफ रखने का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि रास्ते में बिजली और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा होती है या नहीं। तो आपको बता दें कि कुछ बड़े पड़ावों और दुकानों पर मोबाइल चार्ज करने की सुविधा मिल जाती है, लेकिन यह हमेशा उपलब्ध हो ऐसा जरूरी नहीं होता। इसीलिए यात्रा पर जाते समय अपने साथ पावर बैंक जरूर रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल चार्ज किया जा सके। अब एक और महत्वपूर्ण सलाह, जब आप ट्रैक शुरू करें तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी यात्रा शुरू करें। सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत साफ रहता है और भीड़ भी कम रहती है। इससे आपको आराम से चलने का समय मिल जाता है और आप बिना जल्दबाजी के धाम तक पहुंच सकते हैं। फिर अगर दोपहर के बाद हो गया तो बारिश आपको रास्ते में मिलेगी ही। इसीलिए आप ज़्यादा कोशिश करें कि सुबह ही अपना यात्रा को शुरू कर लीजिए। इसके साथ ही यात्रा के दौरान पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें और शरीर को ज़्यादा थकान से बचाने की कोशिश करें। अगर ज़रूरत लगे तो बीच बीच में रुक कर आराम करें और फिर आगे बढ़ें। दोस्तों, केदारनाथ की यह यात्रा सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं होती, यह एक आस्था, विश्वास और धैर्य की यात्रा होती है। जब श्रद्धालु गौरीकुंड से चलकर धीरे धीरे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में हर कदम पर उन्हें प्रकृति की अद्भुत सुंदरता देखने को मिलती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और साथ साथ बहती मंदाकिनी नदी का दृश्य इस यात्रा को और भी पवित्र बना देती है। कई बार रास्ता थोड़ा कठिन जरूर लगता है, लेकिन जब श्रद्धालु हर हर महादेव का जयकार लगाते हुए आगे बढ़ते हैं तो थकान अपने आप कम लगने लगती है। यही केदारनाथ यात्रा की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ हर कदम पर आपको भक्ति और ऊर्जा का अलग ही अनुभव होता है। और जैसे जैसे आप धाम के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे मन में उत्साह और श्रद्धा और बढ़ने लगती है। जब दूर से हिमालय की गोद में स्थित पवित्र मंदिर दिखाई देता है तो उस समय का अनुभव शब्दों में बताना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार जब श्रद्धालु पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल में पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारी थकान, सारी परेशानियां और जीवन के सारे दुख वहीं समाप्त हो गए हों। इसीलिए अगर आप भी इस साल 2026 में बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले हैं तो सिर्फ शारीरिक तैयारी ही नहीं बल्कि मन से भी तैयार कीजिए। धैर्य रखिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए और रास्ते में मिलने वाले हर पल का आनंद लीजिए, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है
बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। बाबा केदार से यही प्रार्थना है कि जो भी श्रद्धालु इस साल यात्रा पर जाने वाले हैं उनकी यात्रा सुरक्षित, सफल और मंगलमय हो। तो दोस्तों, जो भी 2026 में केदारनाथ टेम्पल की यात्रा करने वाले हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।